क्या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जाएंगे जेल? आप देख रहे हैं कोसी न्यूज 7 और मैं हूं ओपी राजू। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महज 26 साल की उम्र में अपने दस्तावेजों में 15 साल की उम्र दिखाकर भारतीय न्यायपालिका को गुमराह किया। प्रशांत चौधरी का आरोप है कि इसी जालसाजी की वजह से सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के गंभीर मामले से बाहर निकल आए, जबकि उन्हें आज जेल में होना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता इस तरह कानून से खेलते हैं तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद छातापुर 45 विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार व बीरपुर स्थित कुमार सशिंद्र इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अभय कुमार सिंह मुन्ना ने बिहार सरकार से की मांग। लेकिन इसके पहले देखते हैं प्रशांत किशोर ने अपने खुलासे में क्या क्या बयान दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, इन रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है। उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे।
मैं अभी हूँ बीरपुर के कुमार शशेंद्र इंटर कॉलेज के कैंपस में और हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जो लंबे समय तक तकरीबन 38 साल तक इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल रहे और फिर सेवानिवृत्ति ली और आज के डेट में वे जन स्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र से। तो सर ये मैं जानना चाहूँगा कि यदि आपको पॉलिटिक्स में आना था तो आपने जन स्वराज पार्टी को ही क्यों चुना? जी, इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? देखिए, सभी पार्टी के बारे में समाज के हर वर्ग के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हम 2002 में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में 5-7 वर्षों तक काम कर चुके हैं। फिर पार्टी का जो व्यवहार रहा, हाईकोर्ट में हम केस किए, हमको सफलता मिली, लेकिन पार्टी जिसकी वजह से पार्टी को सीट मिला कोसी कमिश्नरी का, वो सीट भी अपने वो कैंडिडेट को वापस नहीं कर सकी। उसके बाद हम राजनीति से अलग थलग रहने लगे थे और 2024 में जब प्रशांत जी आए और उनकी बात को समझे, बिहार की मिट्टी के वो लाल जो बिहार को बदलने की इच्छा लेके आए, जब वो कर रहे हैं तो बिहार के हर लोगों को चाहिए कि भाई इसमें कंधा लगाना, इसलिए हम इसमें कंधा लगाए। अच्छा, एक चीज बताएं, बिहार में जो माहौल है, अब प्रशांत जी ने आज के डेट में भी यह खुलासा किया है कि जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मिस्टर चौधरी, तो सम्राट चौधरी के ऊपर जब मामला बना था तो इनकी ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि ये नाबालिग है। आज उन्होंने खुलासा किया है कि उस समय इस नाबालिग बंदे की उम्र मात्र 26 साल थी और नाबालिग का सर्टिफिकेट लगा करके, तो क्या लगता है कि न्यायपालिका भी अंधी न्यायपालिका बैठी हुई है क्या, जो 26 साल के आदमी को 16 साल का कैसे मान लेती है और उसे फिर कोर्ट बरी कर देता है, जुवेनाइल कोर्ट में भेजता है और वहां से फिर वो आदमी फ्री हो जाता है? ये कौन सा न्याय है? देखिए, ऐसा है कि अपने न्यायपालिका के सामने में जो साक्ष्य हम प्रस्तुत करते हैं तो न्यायपालिका मान के चलती है कि जो साक्ष्य आप दिए वो सही है। ये न्यायपालिका के साख पर इन्होंने अपने स्वार्थ में उनके साख पोक सिक्के भी खेल गए। ये न्यायपालिका में जो सर्टिफिकेट दिए होंगे वो उसको मान गई। वो तो उम्र का मापदंड न्यायपालिका को तो नहीं है, वो तो सर्टिफिकेट को ही मानती है ना, कागजी प्रक्रिया जो होता है उसी को मानती है। और लेकिन ये गलती तो इनकी है कि आप न्यायपालिका को भी धोखा दिए। इन पर तो एक अलग से भी केस चलना चाहिए न्यायपालिका को धोखा देने का। और इस तरह के लोग अगर बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं तो ये तो बिहार के लिए दुखद बात है। नहीं सर, ऐसा है कि ये शौकनी चौधरी के सुपुत्र सम्राट चौधरी जो आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और फैक्ट है कि इनको आज जेल में रहना चाहिए था, तो क्या आज जो सरकार बिहार में काबिज है, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, तो क्या जो सरकार के नुमाइंदे हैं नीतीश बाबू हैं, तो नीतीश बाबू और इतना ही नहीं